बेटियां दो घर के चिराग होती हैं। वार्षिकोत्सव में बोले विधायक। मैं पब्लिक स्कूल का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भव्यता के साथ हुआ संपन्न। हाटा कुशीनगर हाटानगर के एकमात्र विद्यालय जिसके 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त वो है मैं पब्लिक स्कूल जो गोपालपुर बिरैचा में स्थित है। उस विद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम भव्यता के साथ मनाया गया, संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक मोहन शर्मा रहे। बच्चों के द्वारा हमारी संस्कृति, शिक्षा, सभ्यता, सनातन, देशभक्ति, सामाजिकता की एक खास झलक दिखी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आइए और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मंडल प्रभारी विनय सिंह और कुशीनगर से ब्यूरो चीफ राम आशीष यादव के पास। देखते हैं क्या कह रहे हैं क्षेत्र के विधायक मोहन शर्मा, प्रबंधक महेंद्र रॉय और प्रधानाचार्य राहुल तिवारी। देख रहे हैं हिंद टाइम्स मीडिया। इस वक्त हम कुशीनगर के हाटा में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं पब्लिक स्कूल जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा विद्यालय है। यह विद्यालय 12वीं तक सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है। इस विद्यालय में संस्कार दिए जाते हैं, किताबें निःशुल्क दिए जाते हैं। जहाँ एक और विद्यालय बिजनेस बन गया है किताबों के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, वो यहाँ नहीं है। इस विद्यालय में बच्चों को तराशने का कार्य किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर आप दिखाइए इधर एनुअल फंक्शन हो रहा है, बच्चों का भी कार्यक्रम हो रहा है। बच्चे अच्छे कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके साथ पुरस्कार वितरण भी इन लोगों का किया जा रहा है एनुअल फंक्शन में। देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस एनुअल फंक्शन का उद्घाटन इस क्षेत्र के विधायक मोहन वर्मा के द्वारा किया गया। अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। आइए हम सुनवाते हैं क्या कहते हैं यहाँ के प्रिंसिपल और प्रबंधक और उसके साथ विधायक जी का भी थोड़ा सा बाइक सुनवाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ उस कार्यक्रमों की झलकियां भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आपने आज जो लगातार ये वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालयों में चल रहा है। आप अपने बच्चों को 1 साल तक भेजते हैं। पठन पाठन विद्यालय से क्या मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है, क्या संस्कार मिलता है। विद्यालय परिवार भी ऐसे गार्जियन को, माताएं बहनें और अभिभावकों को बुला के और अपने विद्यालय द्वारा जो दिए गए संस्कार, दिए गए शिक्षा के प्रति मंचों के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित कराते हैं। मैं ऐसे बच्चों जो बच्चों को फर्स्ट रैंक मिला, जिनको आपने देखा, समस्त बच्चों को हम लोग प्रोत्साहन के रूप में उनको सम्मानित भी किया। यहाँ मीडिया के बंधु हैं, ये जानते हैं 2014 के पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी, विद्यालयों की स्थिति क्या थी। लेकिन 2014 बड़े दावे के साथ 2014-2017 के बाद विद्यालयों की स्थिति में इतना परिवर्तन हुआ है, इतना सुधार हुआ है। और समाज सेवी केवल हम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। मैं महेंद्र राय जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने तो हम लोगों से भी ज्यादा आपने एक बट वृक्ष लगाकर समाज सेवा देने का कार्य किया। अभी प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि बच्चों को पुस्तकें निःशुल्क हम लोग कर दिए। इसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूं। और आज बेहिचक मैं ये कहना चाहता हूं कि 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, कानून का राज स्थापित हुआ, आज यहाँ बहुत सारे माताएं और बहनें हैं, पिता तो बुजुर्ग हैं। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति गुंडा माफियाओं में बीमारू प्रांत में गना जाता था। लेकिन 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार परिवर्तन हुआ, गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ। और आज मैं बड़े दावे के साथ ये कहता हूं कि आज यहाँ मातृशक्ति हैं। आज आत्मनिर्भर होके आज बच्चियां को आप देख रहे हैं, केवल जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में परचम लहरा रही है। मंच के माध्यम से आपने कार्यक्रम भी देखा, उसमें बच्चियों का संख्या सबसे ज्यादा रहा, क्योंकि बच्चियां आज आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और मैं एक अपील भी करूंगा, यहाँ बहुत सारे माताएं बहनें आई हैं कि अपने बच्चियों को शिक्षा और संस्कार में उनको पीछे मत करिए, क्योंकि आपका बच्चा भी अगर आपका वारिस है और आपका बच्चा आपके घर का चिराग है, तो मैं इस मंचों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके बच्चियां 2-2 घरों के चिराग हैं। इसलिए बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में कभी पीछे मत ढकेलिएगा। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आज अभी आप
सरस्वती वंदना के साथ साथ आज वो माँ दुर्गा के रूप में आपने देखा होगा, राक्षस के वध करते हुए माँ दुर्गा के साथ 10 देवी रूपा जो माताएं थी, उनका भी आपने मंचों के माध्यम से उनको भी आपने देखा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज बच्चियों का जो परचम, आज विद्यालय का टॉप, जहाँ तक बात है विद्यालय बच्चियां भी टॉप कर रही हैं और बच्चे के पीछे ढकेल दी हैं। इसलिए बच्चों और बच्चियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव मत करिए और बच्चियों को जो शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा मिल भी रहा है। और यहाँ मैं ये अपील मैं करूँगा कि आपने 2022 में समारोह का आयोजन किया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे हमारे विद्यालय में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक लाए हैं, आज उनको सम्मानित किया गया है। और जो बच्चे कल्चरल प्रोग्राम तैयार किए हैं, बच्चों के अंदर एक प्रतिभा होती है, हर बच्चों के अंदर एक प्रतिभा होती है, बस जरूरत होती है कि हमें उसको कैसे खोजना है, कैसे निखारना है। जब कुम्हार खेत से मिट्टी ले आता है तो उस मिट्टी को पता नहीं होता कि इस मिट्टी का बनेगा क्या। मिट्टी को अगर किसी भगवान का रूप दे दिया जाता है तो उसकी पूजा की जाती है। मिट्टी को अगर बर्तन का रूप दे दिया जाता है तो लोग भोजन करते हैं। तो इसी तरह हर बच्चे के अंदर एक प्रतिभा होती है और शिक्षक का कार्य है उस प्रतिभा को खोजना। तो जिस बच्चे के अंदर प्रतिभा है वो अपने प्रतिभा का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उससे सीखते हैं कि इस बार हमने जो नहीं किया अगली बार हमें ये करना है। और अभिभावक को भी यह देखने को मौका मिलता है कि हमारे बच्चे हर साल क्या सीख रहे हैं, और उनके अंदर भी एक भावना होती है कि हमारा भी बच्चा इस तरह का कार्य करे, स्टेज पे जाए, अच्छा परफॉर्मेंस करे। इसलिए वार्षिकोत्सव का जो बड़ी मुहिम विद्यालय के माध्यम से किया है, जिसमें निःशुल्क पुस्तक वितरण का, ये ऐसी भावना आपके मन में कहाँ से प्रेरित? जी एक्चुअली हम लोग हर साल किताब अभिभावक से बोलते खरीदने के लिए। तो हमारे विद्यालय में ऐसे अभिभावक हैं जिनके 3-4 बच्चे, 4 बच्चों को उनको 3 महीने की फीस भी देनी है, उनको किताब खरीदना है, उनको ड्रेस खरीदना है, उनके ऊपर बहुत लोड पड़ जाता है। हमारे भी बच्चे, हम लोग भी जिस स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे ऊपर भी लोड पड़ता है। हम लोगों ने ये सोचा कि अभिभावक की जो लोड है, जो अप्रैल महीने में 2-3 बच्चे हैं, 25-50 हजार का खर्च को कैसे कम किया जाए। तो उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो किताबें जो है हम लोग बच्चे को देते हैं या बच्चे बाहर से खरीदते हैं, उसको हम लोग निःशुल्क वितरण किया जाए, ताकि जो अभिभावक हैं जिनकी व्यवस्था किताब खरीदने की नहीं लेकिन फीस भरने की है, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके और हमसे जुड़ सके, ताकि उनके बच्चों का जो है हम एक अच्छा भविष्य बना सके। हाँ, हर साल जो है अभी हम लोग निःशुल्क चिड़ियाघर में बच्चों को ले गए थे। नर्सरी से लेकर कक्षा 10 और 11-12 तक सारे बच्चों को हम लोग निःशुल्क चिड़ियाघर घुमाए हैं, अपने साधन से ले आए हैं। और नर्सरी LKG के छोटे बच्चे हैं उनके अभिभावक को भी हमने साथ में ले गया है, ताकि उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो, अपने अभिभावक के साथ बच्चा चिड़ियाघर देख सके। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत संस्कार कितने यहाँ के बच्चों को दिए जाते हैं? संस्कार हर बच्चों का वो होना चाहिए और बहुत ये जरूरी है। और हमारे जितने अध्यापक हैं जो भी है, हर सबका ये काम है शिक्षा के साथ अच्छा संस्कार बच्चों के अंदर दिया। वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? सर, प्रतिभाओं का सम्मान होना चाहिए और सम्यक सम्मान होना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म के सामने सम्मान होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे हम उसमें जो है सफल हुए। वार्षिकोत्सव क्यों जरूरी है? वार्षिकोत्सव इसलिए भी जरूरी है कि प्रतिभाओं का प्रदर्शन हो पाता है, प्रतिभाएं निखरती हैं, बच्चे नॉन होकर के बच्चे अपने प्रतिभा का प्रदर्शन स्टेज पे करते हैं और नई नई चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। आप लोग के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जो निःशुल्क पुस्तक, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, स्कूल शिक्षा का केंद्र रहा है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यदि हम इस चीज को विज्ञापित करते हैं कि स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, तो वहाँ व्यापार नहीं हो सकता। और पुस्तक बेचना स्कूल द्वारा या प्रायोजित कहीं से वो एक व्यापार की संज्ञा में आता है। यदि हम सेवा भाव से किसी चीज को कार्य को करते हैं तो वहाँ व्यापार को दूर रखना होगा। इसलिए मैं पब्लिक स्कूल के परिवार के सभी सदस्य इस बात को लेकर अवगत थे और हमने इस मुहिम में एक छोटी सी चिंगारी या कहें आवाज छड़ी है
जो एक नए रूप का आगाज लगी, जिसमें शिक्षा का व्यापारीकरण न हो, व्यवसायीकरण न हो, सिर्फ और सिर्फ उन्नतीकरण हो। निःशुल्क जो पुस्तक वितरण की जाएगी वो आपके विद्यालय की कितनी कक्षाओं तक? सर कक्षा 10 तक की जाएगी। ये अभी उत्तर प्रदेश नर्सरी से लेकर कक्षा 10 अभी उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से 25% बच्चों को निःशुल्क। सर जैसे ये तो क्या सर हम उसमें भी हम लोग जो आरटी के तहत बच्चों के लिए हम लोग रिजर्व सीट रखे हुए 25%, जो भी आता है उसका स्वागत है। क्या अनाथ बच्चों के लिए भी विद्यालय? सर अनाथ क्या, मैं विगत हर साल 10 बच्चों के लिए मैं निःशुल्क रखता हूँ, जिससे गरीब हो, उनके पेरेंट्स कैंसर मरीज हो, या उन कुछ क्रॉनिक डिजीजेज हो, या खुद वो स्टूडेंट क्रॉनिक डिजीजेज वाला होगा, तो ऐसे केसेस में हर साल हम लोग 10 बच्चों को रिजर्व रखते हैं, उनको फ्री पढ़ाते हैं। काफी सारा विद्यालय का मान्यता कहाँ तक है, किस बोर्ड से है? सर CBSE से है और अप टू क्लास 12 तक।